नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर ऑफ शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं जैसे टेट, सुपर टेट, SSC, बैंक, रेलवे, RO, ARO, पुलिस, लेखपाल इत्यादि की तैयारी सुचारू रूप से कराई जाती है। हमने पिछले वाले गणित के लेक्चर में ये सीखा था कि संख्याओं का क्या काम होता है, कैसे संख्याएं काम करती हैं और कैसे वर्ग निकालते हैं, ये सब हमने सीख लिया था। इसी के आगे का ये वीडियो है जिसमें हमें परिमेय और अपरिमेय पढ़ना है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि रियल और इमेजिनरी संख्याएं किसे कहते हैं। उस वाले वीडियो को आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि रियल और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो परिमेय और अपरिमेय का टॉपिक है। परिमेय और अपरिमेय के बारे में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको नहीं पता चलेंगी और आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन में हमें पढ़ना है परिमेय परिमेय। उसके लिए हमें जानना होगा, देखिए परिमेय अपरिमेय संख्याएं कहाँ से निकल कर आती हैं, तो होती हैं रियल नंबर। बताया था पिछली बार में कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्यान दीजिए भाई, रियल नंबर को ही दो भाग में डिवाइड किया जाता है। वास्तविक संख्याओं को ही दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होती हैं परिमेय और एक होती हैं अपरिमेय। अपरिमेय इनको कहते हैं रेशनल और ये होती हैं इरेशनल। अर्थात रेशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इस बात को आपको पढ़ना है। तो देखिए भाई, इसको सबसे सरल भाषा में सीखेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या अंतर होता है। आज आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए भाई, रेशनल जो नंबर होते हैं या परिमेय संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, जहां Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो या उनको ऐसा लिखा जा सकता हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाएंगी। जैसे आप अगर जानकारी के लिए देखेंगे तो हम आपको बताते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्याएं, कोई भी ऋणात्मक संख्याएं, कोई भी ऐसी संख्याएं हैं, वो सब कैसी होती हैं, परिमेय होती हैं। जैसे आपको लिख देते हैं कि पूर्ण वर्ग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं। पूर्ण वर्ग जैसे √4 है, √16 है, ये कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं। इसके बाद देखिए, ऋणात्मक संख्याएं सभी परिमेय होती हैं। ऋणात्मक भी परिमेय होती हैं, जैसे -3, -4, -5। इसके बाद याद रखिए, 0 कैसी है, 0 भी परिमेय संख्या है। 0 कैसी है, परिमेय संख्या है। इसके बाद ध्यान दीजिए, जितनी भी संख्याएं होती हैं जो दशमलव की होती हैं, दशमलव की संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं। जैसे 0.59, 0.25, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो भी कैसी होती हैं, परिमेय। आवर्त दशमलव परिमेय होता है। आवर्त दशमलव भी कैसा होता है, परिमेय होता है। आवर्त दशमलव जैसे 0.52 के ऊपर बार लगा दिया जाए, ये भी कैसा होता है, परिमेय होता है। परिमेय के कॉन्सेप्ट को आपने समझा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। 0 क्यों होता है भाई, तो 0 इसलिए होता है क्योंकि 0 के बटे में 1 रख सकते हैं। P का मान 0 हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो Q का मान तो 0 अब भी नहीं है। Q का मान कितना है, 1 है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। और भाई ध्यान दीजिए, अपरिमेय के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो एक बात आपको अच्छे से और समझनी पड़ेगी। अपरिमेय का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बात अलग से समझनी पड़ेगी, और वो बात कौन सी है, देखिए, वो बात है भिन्न की। भिन्न का कॉन्सेप्ट उससे पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। भिन्नें दो प्रकार की होती हैं। भिन्नों को दो प्रकार से बांट दिया जाता है। एक वो भिन्नें होती हैं जो शांत दशमलव के केस में आती हैं। शांत दशमलव जिनमें होता है, और एक होती हैं अशांत दशमलव वाली। अशांत दशमलव, एक शांत दशमलव की होती हैं, एक अशांत दशमलव की होती हैं। शांत दशमलव को कहते हैं टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग और ये होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, यानी शांत दशमलव वाली कौन सी होती हैं, वो देख लीजिए आप। शांत दशमलव वाली वो संख्याएं होती हैं जिनमें दशमलव के बाद में निश्चित संख्याएं लिखी हों, निश्चित अंक लिखे हों, जैसे 0.543 ये निश्चित अंक लिखे हुए हैं, इसके बाद संख्याएं नहीं बढ़ रही हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, शांत दशमलव का केस हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 0.1256 ये भी कैसी है, शांत दशमलव की है, क्योंकि इसमें भी एक निश्चित संख्या तक जाना होता है। तो ये शांत दशमलव वाली होती हैं, इनमें पता होता है आपको कि इसके दशमलव के पीछे 4 अंक लिखे हैं कि दशमलव के पीछे 3 अंक लिखे हैं। अशांत दशमलव आ जाता है। अशांत दशमलव को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक वो अशांत दशमलव जो रिपीट होते हैं और एक वो जो रिपीट नहीं होते हैं। जैसे इनको कहते हैं रिपीटेड और एक होते हैं नॉन रिपीटेड, यानी जिनकी पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो उनको कहेंगे कि रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड, रिपीटेड होते हैं और नॉन रिपीटेड होते हैं। पुनरावृत्ति होती है ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही होती है, आप समझिए उनमें लिखा होता है, जैसे आप लिखते हो कि 0.333333 यानी एक ही अंक बार बार आता रहता है, वो कैसी होती हैं, पुनरावृत्ति वाली होती हैं। जैसे दूसरे रूप में लिखेंगे 1 2 1 2 1 2, ये भी कैसी हो जाएगी, पुनरावृत्ति वाली हो जाएगी, क्योंकि इसमें बारह का क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। नॉन रिपीटेड कौन सी होती हैं, ऐसी जिनका पुनरावृत्ति नहीं होता है। तो पुनरावृत्ति किसमें नहीं होती है, वो कौन सी होती हैं, जैसे कोई लिख दिया 0.1259426 ये जो बढ़ती चली जाती हैं, ये कैसी कहलाती हैं, नॉन रिपीटेड कहलाती हैं, यानी इनमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो आपने क्या सीखा है यहाँ पर, ऐसे 2 प्रकार में बांट दिया जाता है अशांत दशमलव को। ये जो होती हैं इस पार्ट में लिखी होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति यानी नॉन रिपीटेड वाली को क्या कहा जाता है, नॉन रिपीटेड वाली को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। कौन सी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। नॉन रिपीटेड संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, अपरिमेय होती हैं। ये अपरिमेय वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी था। तो अपरिमेय वाले में हमें क्या लिखना है, आप ऐसे समझिए, अपरिमेय वाले में लिखना है कि जिनका अंडर रूट ना निकाल सको, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 17, अंडर रूट 17, अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 17 हो जाएगा, यानी जिनके रूट बाहर पूरे तरीके से नहीं निकाले जा सकते हैं, वो कौन सी होती हैं, अपरिमेय। और दूसरी बात क्या समझेंगे, ऐसी संख्याएं जो अशांत दशमलव में आए, कौन सी आती हैं, अशांत दशमलव की हों, अशांत दशमलव, और इनके साथ साथ में क्या होना चाहिए, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। देखिए 2 तरह की संख्याओं को किसमें माना गया है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन सी, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो पूरा पूरा, और कौन सी, जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, अशांत दशमलव की संख्याएं। तो ये कौन सी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। जैसे कि हमने लिख दिया होता 0.10 100 ऐसे बढ़ती चली जा रही है, इनमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसमें 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, डैश, इसमें बढ़ रही है लेकिन पुनरावृत्ति से नहीं बढ़ रही है, तो कौन सी हो जाएंगी, वो अपरिमेय हो जाएंगी। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं इन सब बातों को समझ पाए होंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैंने जहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया है वो चीज़ें क्या क्या थी, यानी परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और भिन्न को समझने के लिए, भिन्न को क्यों समझना जरूरी था, क्योंकि परिमेय अपरिमेय का कॉन्सेप्ट यहाँ से और अच्छा क्लियर होता है जब हम ये सीख लेते हैं कि कौन सी पुनरावृत्ति वाली होती है, कौन सी पुनरावृत्ति वाली नहीं होती हैं।
ध्यान दीजिए भाई, यहां से इंपॉर्टेंट बात एक और निकल के आती है कि पाई क्या है। पाई क्या है, इस चीज को समझिए भाई। देखिए पाई क्या है, पाई अपरिमेय है। पाई कैसा है, अपरिमेय है। ये एक बात हो जाती है पाई के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी बात होती है पाई का मान 22/7 नहीं होता है। मान 22/7 नहीं होता, नहीं होता। पाई का मान 22/7 नहीं, एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। पाई का लगभग में मान जो है वो कितना होता है, 22/7 होता है। ये मान लगभग में होता है। ये मान किस में होता है, लगभग में होता है। लेकिन पाई का जो मान होता है, ऐसा कह लें कि 22/7 लगभग में होता है, ये कैसी होती है, ये परिमेय है। तो क्या याद रखेंगे, पाई का मान परिमेय है। पाई का मान क्या है, परिमेय है। लेकिन पाई कैसा है, अपरिमेय है। जबकि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। पाई का मान जो होता है वो जो रिपीटेड होता है वो नॉन रिपीटेड में आ जाता है कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही होती है। जैसे आपने लिख लिया होगा कि 22/7 को अगर भाग देंगे तो आप कितना पाएंगे, और पाई को भाग देंगे तब कितना है, पाई का वैल्यू कितना होता है और 22/7 का कितना होता है। आप लोग बताइए कि पाई का मान कितना लिखेंगे। पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, पाई का मान जो वैल्यू लिखते हैं वो 3.1415 करके लिखते हैं। जबकि 22/7 का मान जब लिखा जाता है तो लिखते हैं कि 3.1428 इस तरीके से लिखते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसका जो वैल्यू है वो अलग आ रहा है और इसका वैल्यू जो है वो अलग आ रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि पाई और 22/7 में कौन बड़ा मान है। तो क्या आप समझ पाएंगे कि कौन सा मान बड़ा है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो बता पाएंगे। देखिए 3.14 सेम वैल्यू है, 3.14 सेम वैल्यू है। लेकिन जैसे ही आगे वाले को देखेंगे यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है। तो बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, 2 वाले का मान ज्यादा होगा। अर्थात कह सकते हैं कि 22/7 इज ग्रेटर देन पाई। ये बात भी सही हो जाती है कि 22/7 मान जो है पाई के मान से कैसा होता है, बड़ा होता है। तो परिमेय अपरिमेय पाई के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा है कि कौन सा सही पाया जाएगा और कौन सा माना जाएगा, वो आपने देख लिया है। हाँ, अगले देखिए भाई, कुछ और देख लीजिए परिमेय और अपरिमेय के कॉन्सेप्ट में। इतना समझ में आ गया है आप लोगों को? तो आप बताइए, एक दो आपसे पूछ लेते हैं, एक दो चीजें लिखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय। जैसे लिख दिया जाए 0 क्या है, तो 0 बताएंगे, 0 एक परिमेय नंबर है। -4 लिख दिया जाए, कैसा है, परिमेय है। और लिख दिया जाए 7/9 लिख दिया जाए, कैसा है, परिमेय है। और लिख दिया जाए √36/9 कैसा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और लिख दिया जाए √72/√80 ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा। ध्यान दीजिए भाई, जिनके वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो कैसे होते हैं, अपरिमेय। पाई के बारे में पूछ लिया जाए तो कैसा हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय का यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं भाई, इसके आगे चलते हैं परिमेय और अपरिमेय में क्या संबंध होता है, इस बात को पढ़ते हुए। परिमेय और अपरिमेय में संबंध क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय में संबंध, और अपरिमेय में संबंध। परिमेय और अपरिमेय में क्या संबंध होता है, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है भाई, देखिए अगर कोई संख्या परिमेय लिखी हुई है, फिर चाहे उसका जोड़ बोला जाए या घटाना या गुणा भाग और परिमेय के साथ हो रहा है, तो आने वाली संख्या भी, बनने वाली संख्या भी कैसी होगी, परिमेय होगी। बनने वाली संख्या भी कैसी होगी, परिमेय होगी। आगे ध्यान दीजिए भाई, अगर यही काम अपरिमेय के साथ हो रहा है कि अपरिमेय के साथ अपरिमेय आ जाए,
अपरिमेय आ जाए और बीच में प्लस माइनस लगा हो, बीच में क्या लगा होना चाहिए, प्लस माइनस अगर लगा हुआ है तो क्या आएगा मान, तब वो मान हमेशा के लिए अपरिमेय आएगा। ऐसा मान क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। आगे देखिए भाई, अगर अपरिमेय के साथ गुणा और भाग की कंडीशन में अपरिमेय आता है तो ये मान परिमेय भी हो सकता है और ये मान अपरिमेय भी हो सकता है। ये परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, लेकिन कभी परिमेय के साथ परिमेय के साथ अपरिमेय आ जाए तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, एक तो जोड़ घटाना की कंडीशन में आ सकता है और ये किसकी कंडीशन में आ सकता है, गुणा भाग की कंडीशन में आ सकता है। तो गुणा भाग की कंडीशन में क्या होगा, जब परिमेय का गुणा और भाग अपरिमेय से किया जाएगा तब क्या आएगा, तब जो वैल्यू आएगा वो अपरिमेय आएगा। कौन सा आएगा, अपरिमेय आएगा। तब जो वैल्यू आएगा वो अपरिमेय आएगा। बात आई समझ में आप लोगों को? तो ये आपको याद रखना है कि परिमेय अपरिमेय का गुणा भाग क्या क्या आएंगे वो आप देख लीजिए। और परिमेय के साथ जोड़ घटाना भी अपरिमेय का कितना होता है, परिमेय के साथ अगर जोड़ घटाना भी बोला जाए और अपरिमेय लिख दिया जाए तो भी वो मान अपरिमेय आता है। वो मान कैसा आता है, अपरिमेय आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको ध्यान से याद रखिएगा कि परिमेय के साथ क्या क्या रिलेशन बनता है। उस रिलेशन में नंबर 1 क्या रहता है कि परिमेय के साथ प्लस माइनस गुणा भाग में परिमेय अगर आ जाती है तो वो संख्या परिमेय कहलाएगी। जैसे परिमेय कोई आपने ले ली हो कि माइनस का 5/7 ले लिया और प्लस ले लिया आपने 6/7, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो भी जो मान बनेगा 6 में से 5 क्या 1/7 क्या आएगा, परिमेय आएगा। ऐसे ही इनका गुणा कर लें तब भी परिमेय आएगा, इनका भाग कर लेंगे तब भी परिमेय आएगा, लेकिन अपरिमेय के साथ अपरिमेय ले लेंगे तब अपरिमेय मान बनेगा। जैसे √3 प्लस √3, यहाँ प्लस माइनस √2, ये प्लस माइनस हो तब भी कितना आएगा, अपरिमेय आएगा। देखिए अपरिमेय के साथ अपरिमेय लेंगे तो अपरिमेय भी मान बन सकता है और परिमेय भी बन सकता है। कैसे, देखिए अगर हमने अंडर रूट के अंदर ले लिया होता √12 और यहाँ पर ले लिया होता √3, तो 12 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, अलग अलग ये दोनों मान अपरिमेय हैं, ये मान दोनों अपरिमेय हैं, लेकिन 12×3 कितना होता है, 36 होता है। अगर 36 लिखेंगे तो ये 6 का वर्गमूल हो जाएगा और ये कैसी हो जाएगी, परिमेय। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 12 की जगह आपने 11 ले लिया होता और यहाँ पर √3 लिया होता तो 11×3 33 होगा, जो कि अपरिमेय होगा। तो यहाँ से अपरिमेय भी मिल सकता है और परिमेय भी मिल सकता है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। परिमेय के साथ अपरिमेय का कॉम्बिनेशन क्या आता है, अपरिमेय आता है। जैसे 2 प्लस √3 क्या आएगा, ये अपरिमेय होगा। ऐसे ही गुणा का, ये गुणा का चाहे लगा लो, चाहे भाग का लगा लो और चाहे ये प्लस माइनस का लगा लो, तब भी क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई भाई? यहाँ तक बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो आगे चलते हैं भाई। आगे क्या पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, एक नोट करके बात याद रखिएगा। और वो बात क्या है, वो बात यह है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। तो जैसे A और B के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अगर परिमेय संख्या A है और परिमेय संख्या B है, परिमेय संख्या B है, तो इनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इनके बीच कैसी होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे आप लिखते हो क्यों परिमेय संख्याएं होंगी, कि दशमलव के सभी मान परिमेय होते हैं। 2 के बाद क्या आएगा, 2.1 इसके बीच होगा, 2.2 इसके बीच होगा, 2.12, ऐसे लिखते चले जाओगे, दशमलव में बहुत सारे मान होंगे, तो कितने होंगे, अनंत होंगे। 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। लेकिन पर्टिकुलरली निकालने को बोला जाए कि 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बताइए, तब क्या करेंगे। देखिए पर्टिकुलरली जब निकालने के लिए बोल दिया जाता है तब क्या करना होता है, उस चीज को आप समझिएगा।
कि मान लो बोल दिया जाए कि 3 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालिए। 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी ऐसा बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो क्या करते हैं, a k प्लस v और यहाँ k प्लस 1 करते हैं। ये एक फार्मूला होता है जिसको याद कर लीजिए, और इसको जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम k का जो वैल्यू है वो अलग अलग पुट करते हैं, 1 2 3 4 डैश। जैसे 3 और 5 के बीच में अगर बोला जा रहा है तो पहली कौन सी संख्या होगी, तो आप k का वैल्यू 1 रख लीजिए, b के वैल्यू दे रखे हैं, a का मान 3 दे रखा है और b का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आप समझिएगा भाई 3 गुणे 1 और प्लस 5 और बटे में k प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 8, 8 बटे 2 यानी आप कहेंगे कि 4 आएगा। तो इसके बीच में आएगी 4। और दूसरी अगर बोली जा रही कौन सी है, तो सेकेंड वाली निकालने के लिए 3 गुणा 2 और प्लस 5 और बटे में 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 11 बटे 3 हो जाएगा। ये दूसरी आ जाएगी। तीसरी निकालने को बोल रहा हो तब कैसे करेंगे, तो हम करेंगे कि 3 गुणा 3 और प्लस 5 और बटे में कितना हो जाएगा, k प्लस 1 यानी 3 प्लस 1, यानी कैसे करेंगे, 3 3 9 5 14 और 14 बटे कितना हो जाएगा, 4, 2 7 14 और 2 दूनी 4 यानी 7 बटे 2। यहाँ तक आप लोगों को सब बातें क्लियर हुई। तो ये तो निकालना हुआ कि दो अलग अलग संख्याओं के बीच में पर्टिकुलरली बोल दिया जाए कि 2 परिमेय संख्या बताइए या 3 परिमेय संख्याएं बताइए। अगर कभी ऐसा बोल दिया जाए कि इनके बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं, कोई 2 अपरिमेय संख्याएं बताइए, कोई 2 अपरिमेय संख्याएं बताइए। अपरिमेय संख्याएं कौन सी आएंगी, देखिए भाई इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं जो आती हैं वो या तो अंडर रूट ए भी आएगी या घनमूल ए भी आएगी। यह क्या आएगी, घनमूल ए भी। जैसे अंडर रूट 3 गुणा 5 कितना आएगा, अंडर रूट 15 होगा, और इसके बीच में ये आएगा घनमूल 15। ऐसे करके आ जाएंगे अंडर रूट 15 और घनमूल 15। ये कैसी हो जाएंगी, ये इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी अपरिमेय और कैसे अपरिमेय निकालनी है। आपको ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। निश्चित रूप से इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे जो भी बातें आज समझाई गई हैं। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, ये इस पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि 1/2 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्या निम्न में से कौन सी है, निम्न में कौन सी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये 2 संख्याएं दे रखी हैं और पूछा जाता है इनके बीच की परिमेय संख्या निम्न ऑप्शन में से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या लिखेंगे, ऑप्शन लिखिएगा नंबर 1, इनके बीच में कौन सी परिमेय संख्या पाई जाएगी ऐसा पूछा गया है। तो इसमें लिख लीजिए 2/3 होगा, या दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए, दूसरा ऑप्शन है कि 2/5 4/7 होगा, सी ऑप्शन है 4/7 होगा, और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या होगा कि 1/3 होगा। क्या 1/3 होगा। तो आप इस तरीके से इसके ऑप्शंस देख सकते हैं कि इनके बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि निम्न में से का मतलब यही होता है कि ऑप्शन से सोचना है। तो आप बताइए कि इस 1/2 को हम पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं, 0.50 लिख सकते हैं, यानी 50 पैसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 छक्का 30 यानी पॉइंट कितना लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऐसा अंक होगा जो 50 पैसा और 60 पैसा के बीच में बिलोंग करेगा। तो बताओ, इसको काट के देखो, तो यहाँ 20 बना लेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 6 18, हाँ फिर 2 तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 66 पैसा आएगा। 66 पैसा इनके बीच का नहीं है, 66 पैसा और आगे निकल जाता है।
इसको काट के देखिए 0.40, 4 पंजे 20, यानी 40 पैसा इसके पीछे रह जाता है। इसको काटिएगा, 7 से काटेंगे तो 40 बनाएंगे, तो कितना जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, फिर कितना जाएगा, 5 के बाद में 7 सत्ते 49, 57 पैसा आएगा। इसका मतलब होगा 0.333, इसका मतलब 33 पैसा आएगा। तो कौन सा इसका मान है, तो 57 पैसा है, जो 50 पैसा और 60 पैसा के बीच बिलोंग करेगा। इस बात को आप समझ पाए। ये एक सवाल था। अगला सेकेंड नंबर का सवाल देख लीजिए आप। अगला सवाल हम बता रहे हैं आपको, उस सवाल को आपको कैसे करना है। जैसे एक सवाल जो महत्वपूर्ण बहुत पूछा भी जाता है परीक्षा में, और उस सवाल को कैसे हम देखते हैं भाई। जैसे निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव संख्या होगी, आवर्ती दशमलव संख्या कौन सी होगी, कौन सी है। निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो आवर्त दशमलव को फॉलो करती है, आवर्त दशमलव को फॉलो करती है। तो बताएंगे, हम ऑप्शन दे रहे हैं। आवर्त दशमलव संख्या है तो आवर्त दशमलव क्या 3/10 है, बी ऑप्शन दे देते हैं। क्या आवर्त दशमलव को फॉलो करेगी, हाँ, और 13/8 फॉलो करेगी, सी ऑप्शन दे देते हैं। क्या 137/25 करेगी, और डी ऑप्शन भी लिख लेते हैं। डी ऑप्शन को लिख लेते हैं कि 3/11, कितना लिखेंगे, 3/11। इन ऑप्शन को लिखने के बाद में आपको ये पता करना है कि कौन सी आवर्त दशमलव संख्या जो होगी, वो आवर्त दशमलव संख्या जो होगी वो रिपीटेड होगी और कौन सी नॉन रिपीटेड होगी। तो आपको यहाँ पर जो लिखना है वो लिखना है कि कौन सी ऐसी संख्या होगी जो रिपीट करेगी, जो कैसी होगी, आवर्ती दशमलव की संख्या होगी, आवर्ती दशमलव की संख्या होगी। तो आप याद करो भाई, इसको अगर काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव का कितना आएगा, 3। इसको भी एक निश्चित संख्या तक निकालेंगे, इसमें भी शांत दशमलव होगा, किसमें शांत दशमलव नहीं आएगा। तो याद रखिए, इसमें शांत दशमलव नहीं आ पाएगा। शांत दशमलव किस में नहीं आ पाएगा, 3/11 में शांत दशमलव नहीं आ पाएगा। तो शांत दशमलव नहीं आ पाएगा इसमें याद रखो, 3/11 में शांत दशमलव नहीं आ पाएगा, दशमलव नहीं आ पाएगा। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, आवर्त दशमलव संख्या हो जाएगी। देखिए, इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आवर्त दशमलव संख्या को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई आपने लिखा होगा, आपने जो लिखा होगा इसमें ऐसे नहीं पहचान सकते हो, तो आप एक तरीका लगा लेना, उससे पहचान लेना कि जिसके बटे में 2 की पावर n लिखा हो, यानी 2 की कोई भी पावर लिखी हो, 2 की पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिखी हो, या लिखा हो 5 की पावर के रूप में, 5 की पावर n लिखी हो, तो ऐसी संख्याएं रिपीट करती हैं। ऐसी संख्याएं क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। या के 2 की पावर में कुछ भी लिखा हो और गुणा 5 की पावर में कुछ भी लिखा हो। ऐसी संख्याएं क्या करती हैं, अपने आप को एक शांत दशमलव देती हैं। कैसा दशमलव देती हैं, शांत दशमलव देती हैं। ऐसी संख्याएं शांत दशमलव देती हैं, ऐसी संख्याएं शांत दशमलव देती हैं जिन संख्याओं के बटे में 2 की पावर n, 5 की पावर n या इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा रहता है। जैसे यहाँ आपने यहाँ देख लिया, यहाँ शांत दशमलव आपने कैसे पहचाना, क्योंकि 5 गुणा 2 लिखा हुआ था। यहाँ शांत दशमलव कैसे पहचाना, 2 की पावर 3 लिखा हुआ था, और यहाँ पर कैसे पहचाना, 5 की पावर 2 लिखा हुआ था, 5 की पावर 2 लिखा हुआ था। क्लियर है ये बातें भाई। आगे देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं और आज का एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, आपको बताना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जैसे हमने लिख दिया कि 0.9 के ऊपर बार लगा दिया और कह दिया यह किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या है। आपको बताना है नंबर 1 परिमेय, ये परिमेय संख्या है, या नंबर बी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या सी ऑप्शन दे देते हैं तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते,
और डी ऑप्शन है हमें नहीं पता। नहीं पता, ये 4 ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। तो अगर आपको आज का ये सेशन हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस परिवार को और आगे बढ़ाया जा सके। और अगर आपको हमारे इस प्रकार के नोट्स चाहिए हों जो पढ़ाया जा रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।